नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन आदमी उठे और वो फौजी जर्नैलों को वो मार्शल लॉ की इनविटेशन लेटर जारी करे। उसका तरीकाकार ये है कि हम रिफॉर्म्स की कोशिश करें। कौन सी पार्टी है आपके टॉक शो में तीनों जमातों के लोग मौजूद हैं जिनके नुमाइंदे कौमी असेंबली या सेनेट में मौजूद नहीं है? तो हम रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें। 18वीं तरमीम में इकट्ठे लेके आए हैं ना, उसमें फायदा भी हुआ है, उसमें कुछ गलती भी हो गई होगी, उसकी इस्लाह कर ले। तरीका जब मौजूद है, एक निजाम मौजूद है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे हमारे लाख तहफुजात है, उनके हमारी हुकूमत पे 1000 नहीं तो शायद उससे भी ज्यादा तहफुजात होंगे। लेकिन उसका ये तरीका तो नहीं है कि हम लड़ाई को वहां ले जाए कि हम पाकिस्तान की फौज को, जो बड़ी मुश्किल से फौजी हुक्मरानी के अदवार में जो वकार खोया है, उसको अपनी एफर्ट से दोबारा बहाल कर रही है, उनको भी डिजास्टर की तरफ ले जाए और पाकिस्तान को भी ले जाए उस तरफ के जहां फिर अगर अब फौज आई तो मैं आपको बता दूं खाकम बदन जुग्राफिया तब्दील होगा। इसलिए ये कोशिश ना की जाए। और फरिया, आई एम सॉरी टू से, बाज टीवी चैनल्स और मीडिया के भी बाज लोग, एक सब सारे नहीं, बाज लोग एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिन्हें ये काम शायद सौंपा गया है या उनके ज़हन में कोई और डिजाइन है। याद रखिए, सिर्फ एक ही रास्ता है कि सियासी जमातों को उनके हाथ पांव खोल कर एक दूसरे का सामना करने का मौका फराहम किया जाए। इस निजाम को, इस जमहूरियत को चलने दिया जाए। ये निजाम खराबियां रखता है, इसके अंदर बदबू भी है, इसकी बदबू भी हम एक दूसरे से कभी बात करेंगे, कभी झगड़ेंगे, कभी आर्गू करेंगे, कभी एग्री करेंगे, कभी डिसएग्री करेंगे, दूर कर लेंगे। लेकिन ताकत के जरिए, टैग के जरिए या किसी और अदारे के जरिए अगर जमहूरियत के कल पुर्जे सीधे करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान का इर्रिपेरेबल लॉस होगा। पाकिस्तान का इर्रिपेरेबल लॉस होगा। उमर चीमा साहब, आप कैसे समझते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब की बात को कि हम बड़ी जल्दी बेसब्रे हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम दूसरी ऑप्शन की तरफ देखना शुरू कर देते हैं? आप अगर टाइम पीरियड देखें पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतों का और मार्शल लॉ का तो तकरीबन बराबर है, मगर आप नंबर ऑफ जर्नल्स देख लीजिए और नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस देख लीजिए जिन्होंने रूल किया है, तो आपको बहुत स्टार्क तजाद नजर आएगा। क्या, कैसे देखते हैं आप इस सूरत हाल को? प्रिया, जैसे कि आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हो रही थी कि जब भी फौजी आए, कौम ने मिठाइयाँ बांटी गई, कुछ सियासी जमातों ने उनको एंडोर्स भी किया, लेकिन ज़रूरत इस बात की कि इसको देखें कि आखिर ये इसकी वजह क्या थी। जब भी ये जमहूरी सो कॉल्ड जो नाम नहाद जमहूरी जब भी दौर आया है, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हुई है, एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, अरबों रुपए इस गरीब कौम का उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन पे लगाया जाता है, फिर आपस में जो है मुफाहमत हो जाती है, तो वो सारे जो वो चोर, बड़े बड़े चोर जिनको कहा जाता है, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए नेशनल रिस्क जिनको कहा जाता है, उनके साथ बैठ के बिल्कुल इकट्ठे बैठ के हुकूमत में बैठ जाते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ये जो जमहूरियत के जो दावेदार हैं, इन्होंने जमहूरियत के लिए किया क्या? जमहूरियत में तो इदारे मजबूत होते हैं। आपके सामने 2.5 साल के अंदर आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग हर आम ये बात हो रही है कि जी इससे तो मुशर्रफ का दौर बेहतर था, यानी कि फौजी सिविलियन डिक्टेटर से फौजी डिक्टेटर का दौर बेहतर था। हालांकि अगर आप देखें कि इस पिछले और जो महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, जो अवाम के मसाइल की बात होती है, उन अवाम को जो रिलीफ देने की बात है, 2007-8 के अंदर फरिया 6 ट्रिलियन फॉरेन डेट था जो कि आज 9 ट्रिलियन हो गया, 46% उसमें इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा बाकी जो हमारे डेट सर्विसिंग हम नहीं कर सकते, वॉर ऑन टेरर का प्रेशर हमारे पे, फ्लड विक्टिम्स का आपके सामने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि खाली ये सारे मेरे से ज्यादा सीनियर और तजुर्बाकार ही आपके पास पॉलिटिशियन बैठे हैं, सिर्फ खाली दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा देना कि जी वो फौजी ये कर गए या जो फौज को जो बातचीत सारी ये कर रहे हैं, इनको आज मौका मिला है। 2.5 साल हो गए। आप ये देखें, अगर आप फिगर्स पे जाना शुरू हो जाए तो 1955 से 57 तक 4 वज़ीर आज़म बदले। अगर आप फिगर्स करिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हालात ये देखना चाहिए, बेहतर नहीं की। अपने मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि अभी वक्फे का वक्त हुआ, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल का सलूशन क्या है, जमहूरियत या मार्शल लॉ में आपस में क्यों चपकलिश रहती है। कीप वॉचिंग इस्लामाबाद से। और मार्शल लॉ के बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब हमसे ये बात कर रहे थे, उनसे मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। मेरे ऑनरेबल दोस्त थे, ये इनसे मैं सबमिशन, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन इन्हें ये बताएं कि हमें जरा रहनुमाई फरमाएं कि जिस तरह हम सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुअली चीजें मिलजुल के ठीक कर सकते हैं, नुक्ताचीनी करके, एक दूसरे को आईना दिखा के, डायलॉग करके, आया ये तरीका ठीक है या फिर
वो तरीका ठीक है कि फिर फौज के जर्नैलों को इन्विटेशन लेटर दिया जाए, या कोई तीसरा तरीका मौजूद है? खाजा साहब, मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा कि मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा हम खाजा साहब पे बिलीव करते हैं। उमर चीमा साहब ने तो अपना मेरे ख्याल है अपनी पार्टी का भी प्रोग्राम वाज़ेह कर दिया, बता दिया वो बड़ा वाज़ेह, मैंने वो तो जमहूरियत के खिलाफ बोल रहे हैं, जर्नैलों के हक में बोल रहे हैं साहब। मैंने कतई तौर पे जो है ये नहीं कहा कि मार्शल को हम दावत दे रहे हैं या फौज को वेलकम करेंगे। मैंने ख्वाजा साहब बड़ा वाज़ेह गुजारिश की है कि आज आप जो पार्लियामेंट में जमातें बैठी हैं, आज आपके पास वक्त है, आपके पास आपके मेंबर्स बैठे हैं। जमहूरियत जरूरी नहीं है कि जमहूरियत को बचाने के लिए खाली मुज़ाकरात ही किए जाएं। आप मिड टर्म का इलेक्शन का रास्ता भी जमहूरियत का हिस्सा है, इन हाउस चेंज जमहूरियत का हिस्सा है। अगर आप समझते हैं बजाय इसके कि आप इस इंतजार में बैठे रहें कि अवाम का गड़ा गड़क हो जाए, नहीं आएगी पाकिस्तान में ख्वाजा साहब। मैं आपसे कह रहा हूं जमहूरियत के अंदर आईन के अंदर रास्ते मौजूद हैं कि जमहूरियत को बचाया जा सकता है, बजाय इसके कि हालात इस नहज पे ले जाए कि उसके अलावा कोई और रास्ते ही ना रह जाए। तो आज इनके पास वक्त है, ये करें। आप मुझे एक बात बताएं फरिया, पिछले दौर और इस दौर में क्या फर्क है? पिछले दौर में एक फौजी जो पार्लियामेंट थी उसने डिक्टेटर को सपोर्ट किया, आज जो पार्लियामेंट बैठी है वो एनआरओ प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करके बैठी हुई है। इसी तरह जो एनआरओ के बाकी जो केसेस हैं, बाकी सारी चीजें खाली देखें, इन्होंने चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की जी, फौजी दौर के अंदर करप्शन हुई, आज ये हुकूमत में बैठे पकड़े, टांगे जर्नैलों को पकड़े, उनका करें एहतसाब। किसने इनको रोका है? किसने इनके हाथ बांधे? खाली देखे बाद में सिर्फ आज तो ये ऑपोजिशन में बैठे होते तो ये बात कर सकते थे कि जी हमारे जब मौका आएगा हम देखेंगे। आज तो ये हुकूमत में बैठे। ये कौन सी बात कर रहे हैं? किस जगह पे रहते? आज तक में एक लम्हे के लिए फ्री अवे भी एक लम्हे के लिए पॉलिटिशियंस के अंदर अगर खुद अगर मॉरल करेज नहीं है मुझे ले सकें तो फिर तो अब आप सुने भी ना, एक लम्हे के लिए कभी इस मुल्क के अंदर कोई एक जनरल को किसी को जरूरत हो को एक दिन के लिए वो किसी को जेल में रख सका हो? कोई एक दिन के लिए मुशर्रफ तो बाहर चला गया, जो इधर एनआरओ प्रेसिडेंट बैठा है उसी का कुछ कर लेंगे। इनकी नई पार्टी है एनआरओ प्रेसिडेंट, जो है एनआरओ प्रेसिडेंट की क्या बात करते हैं? वो 11 साल जेल में रह के आए और आप 11 दिन जिस तरह रह गए 8 साल अगर केस को जितना डिले किया गया है, अक्सरियत से आकर आप मुझे आपकी जमात ने मारे खाएंगे, आपके लोगों ने आजाद किया। आज आपकी जमात सबसे बड़ा जो है रुकावट डाल के बैठी है रास्ते में। आप एनआरओ के केस सुने, आप क्यों नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट? करें असर खान केस क्यों नहीं सुन रही है अदलिया? ये सुन रही ये सवाल उदैबिया और ये हम बहस दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ये बहस हम दूसरी तरफ, उमर साहब और चौधरी साहब, बड़ी आपसे मेरी रिस्पेक्टफुल गुजारिश है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। ख्वाजा साहब ने क्योंकि मीटिंग में दोबारा जाना है, मैं जल्दी से आपसे आखिरी सवाल ही पूछूंगी कि फिर सवाल यही है कि आप लोग कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने गलत काम किया या परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मगर फिर आपकी पार्टी भी कोई एक्शन उनके खिलाफ ले नहीं सकी है। ये आपने सवाल मुझे किया? ये मैंने आपसे सवाल किया है। गुजारिश ये है कि ये सवाल तो आपका बड़ा रेलेवेंट है। पहली बात तो ये है कि मुशर्रफ ही का मार्शल लॉ गलत नहीं था, अयूब खान मरूम से लेके मुशर्रफ तक सबके मार्शल लॉ गलत थे। और जिन जिन लोगों ने ख्वाजा साहब, ये तो आप फौजिया वहाब साहिबा वाली बात करें, हमारे ड्यू रिस्पेक्ट बात करने थे ना, बीच में ना टोके। और जिन जिन लोगों ने उन मार्शल लॉ का साथ दिया, दे वर एट फॉल्ट। वो कोई भी थे, कहीं भी थे और आज कहीं भी है, वो गलती की उन्होंने। और उनकी कौन बोल रहा है? जी ख्वाजा साहब, जो मार्शल लॉ की पैदावार है उन्हें भी कंडेम कर चीमा सर। जी चीमा साहब ने कहा। चीमा साहब, आपको पता है मेरा इमरान खान साहब से बड़ा ताल्लुक है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता, माफी चाहता हूँ। सारों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इमरान खान हो या नवाज शरीफ, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने फिर उसका या जुल्फकार अली भुट्टो कफारा भी अदा किया है और जद्दोजहद भी की है। इसलिए जब कोई कफारा अदा करता है और जद्दोजहद करता है जमहूरियत के लिए, तो जिस तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जब रिफ्यूज किया, तो आप पीपल्स पार्टी, हम और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज सब ने उनकी हिमायत की कि इन्होंने रेजिस्टेंस की है, इस रेजिस्टेंस के हम साथ हैं। तो जिन लोगों ने सीख लिया है, जिन्हें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है, मैं समझता हूं आज उनको आपस में मुकालमा करना चाहिए, उन्हें आज आपस में बात करनी चाहिए। हम भले एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करें, अगर हम एक दूसरे पे नुक्ताचीनी नहीं करेंगे तो फिर तो हम एक जमात होंगे। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक भी बी टीम है फौजियों की, जो उनके लिए रास्ते हमवार करके उनके लिए जो इलेक्शन में जो है उनके एजेंडे को परस्यू करने के लिए हिस्सा लिया, जो आज भी बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बी टीम है। मैं आपसे एग्री करता हूं। इमरान खान साहब ने कौन सा कफारा अदा किया? हमारे साथ रहे हैं, मैंने
इमरान खान साहब मेरे और आपके साथ एमएनए उन्होंने कौन सा कुफारा अदा किया? 8 साल उन्होंने मुसलसल किया है, जिनके साथ आप लोगों ने डीलिंग की। चौधरी साहब और चीमा साहब ने जरा मौका दीजिए। देखिए मैं जाती तौर पे मैं पीएमएलएन का मेंबर जरूर हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं और यकीन कीजिए मुझे बड़ी अजियत और कोफ्त होती है जब हम सारी सियासी जमातें एक दूसरे से हर वक्त लड़ना शुरू कर देती हैं। वही ना मसला, हम कोई और बात कर रहे थे, चीमा साहब ने उठकर फौजियों की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज पे अटैक, यानी पॉलिटिकल